हाय गाइस, आई एम मेघा एंड वेलकम टू लॉयर अनप्लग्ड। सो ये मेरे हैंड रिटन कंपनी लॉ के नोट्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ सो डैट आप लोग अपने नोट्स बनाने का टाइम बचा सकते हो। एंड आई वुड सजेस्ट यू कि आप लोग इन नोट्स के स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आपको नए नोट्स ना बनाने पड़े और इसी में से आपको कंपनी लॉ के सारे कंसेप्ट बहुत इजीली क्लियर हो जाए। सो गाइस, इसमें पहले मैंने हिस्ट्री बताई थी कंपनी लॉ की, देन कंपनीज एक्ट में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसकी एक एग्जॉस्टिव लिस्ट बताई है मैंने। आफ्टर दैट ऑल्सो गाइस, इसमें मैंने बताया दैट हाउ कंपनीज एक्ट 2013 केम इनटू एग्जिस्टेंस, आफ्टर विच ये सारे आपकी नॉलेज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ऑल्सो इनसे एमसीक्यूज भी बन जाते हैं इन द एंट्रेंस एग्जाम्स। एंड आफ्टर दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी। गाइज, अगर आप लोग लॉ स्टूडेंट हो और आप लोग का कंपनी लॉ एक सब्जेक्ट है तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आप लोगों को पता होना चाहिए थॉरली, बिकॉज ये आंसर राइटिंग में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करता है। आगे मैंने केस लॉज भी मेंशन करे हैं। ऑल्सो मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत सारे केस लॉज मेंशन्ड है, तो प्लीज आप लोग उनको भी अच्छे से गो थ्रू कर लो, आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेंगे। सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, देन सेपरेट मैनेजमेंट, ट्रांसफरेबल शेयर्स, सेपरेट प्रॉपर्टी। गाइस, ये सारे नोट्स आप लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे बिकॉज ये मैंने स्टेप बाय स्टेप बनाया है और इसमें सब कुछ बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। ऑल्सो लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। आई एम रेडी टू हेल्प यू एनी टाइम। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मोस्टली हर एग्जाम में पूछा जाता है, दैट whether company is considered a citizen। तो मैंने इसको बहुत डिटेल वे में स्टेप बाय स्टेप मेंशन किया है, उसको आप लोग प्लीज एक बहुत अच्छे से रीड कर लेना, ये आपको बहुत हेल्प आउट करेगा। देन यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा कंपनीज एक्ट 2013 जिसको मैंने सेक्शन 3 से स्टार्ट किया। Below is mentioned is types of companies which is based on liability, based on membership, based on control, based on domicile and special companies। Also मैंने इनको डिटेल में आगे सब कुछ एक्सप्लेन किया है जिसके नोट्स अवेलेबल हैं। बट गाइज, आई वुड सजेस्ट यू आप लोग इधर तो यहीं से पढ़ लो पॉज करके या फिर इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ये एक ऐसे नोट्स हैं कि अगर आप लॉ स्टूडेंट हो तो आपको लॉ स्कूल में बहुत हेल्प करेंगे, और अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम को देने जा रहे हो जैसे कि नेट का एग्जाम हो गया या फिर टैट हो गया या जुडिशियल ऑफिसर का एग्जाम हो गया, उसमें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। ऑल्सो देयर इज होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी। अगर गाइज आपको कुछ भी इशू आता है तो आप मेरी मेल आईडी पे भी पूछ सकते हो, दैट इज meghasaxena901@gmail.com। उस पे आप लोग प्लीज पूछ लेना, प्लीज कंफ्यूज मत होना। Then section 3 tells about formation of company, कि कंपनी फॉर्म करने के लिए पहले किस किस चीजों की जरूरत पड़ती है, दैट इज MOA, AOA,
डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डिक्लेरेशन एफिडेविट एंड इसकी डिटेल्स मैंने नीचे मेंशन करी है। DIN means Director Identification Number. Then इन सब के बाद स्टार्ट होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी। Then what are the advantages of incorporation and disadvantages of incorporation? After that, prospectus is also a very important topic. Then types of prospectus. These are all types of prospectus. After this is registration of the prospectus. और ये कैसे स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन होता है ये भी मैंने मेंशन किया है। उसके बाद गाइस डायरेक्टर्स एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, चाहे आप लॉ स्कूल में हो या एंट्रेंस में या आप CS का भी अगर एग्जाम दे रहे हो, उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायरेक्टर्स। Then duties of directors, powers of board, liability of directors, resignation and removal, remuneration of directors and many more। मैंने सेक्शन वाइज उसको मेंशन किया है, बट अगर इनकेस आपको कोई डाउट होता है या आपको किसी भी टॉपिक की कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं लेक्चर भी बना दूंगी, तो प्लीज मुझे एक बार पूछ लेना इन द कमेंट सेक्शन। Now company meetings under Companies Act 2013। कितने टाइप की मीटिंग्स होती हैं ये भी मैंने मेंशन किया है, लाइक जर्नल मीटिंग, जर्नल मीटिंग के अंदर भी मैंने उसको पूरा एक्सप्लेन किया है। आफ्टर विच शेयर्स एंड डिवेंचर्स। गाइज अगर आप शेयर मार्केट में हो ना तो उस चीज में भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। गाइज अगर आप शेयर मार्केट में हो, स्टॉक्स में या म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो, तो उस चीज की गुड अंडरस्टैंडिंग के लिए ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑल्सो गाइज मैंने एग्जाम्पल्स के साथ फर्स्ट केस सेकेंड केस करके इसको एक्सप्लेन किया है फॉर द बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड देन इस बॉक्स के अंदर आपको मिलेगा काइंड्स ऑफ शेयर्स।
allotment of shares, return of allotment, ऑल्सो शेयर सर्टिफिकेट एंड शेयर वारंट में क्या फर्क होता है ये भी मैंने मेंशन किया. लोग अक्सर इसको सेम समझते हैं बट दैट्स नॉट सेम. देन राइट्स ऑफ शेयर होल्डर्स स्टेप बाय स्टेप. आफ्टर शेयर्स टॉपिक आता है डिबेंचर्स का. और सेक्शंस कंपनीज एक्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, बहुत ज्यादा फॉर लॉ स्टूडेंट्स एंड फॉर द एंट्रेंस पर्पसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. Then types of debentures. इसके बाद आता है कि शेयर होल्डर और डिबेंचर में क्या डिफरेंस होता है. ये मोस्टली पूछ लिया जाता है एज एन क्वेश्चन. एंड आफ्टर दिस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. गाइज इस पे हमें रिसर्च पेपर तक LLM में बनवाया था. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इसको एक बार प्लीज समझ लेना. ऑल्सो अगर आपको इस पे लेक्चर चाहिए होगा तो वो भी मैं आपको अवेलेबल करवा सकती हूँ. एंड ऑल्सो अगर आपको कोई भी और सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए हो, रिटन नोट्स, बिकॉज मेरे पास मोस्टली सारे ही सब्जेक्ट्स के रिटन नोट्स अवेलेबल हैं. So अगर आपको चाहिए हो then please do ask me on either on my email ID or in the comment section. I will provide you. And thank you for stay tuned. Please if you liked it and अगर आपको feel होता है कि helpful थी then please like my video and subscribe to my channel Lawyer Unplugged. फिर मिलते हैं. Bye.